Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Aditi Rao Hedri, जिन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे सर्टन कमेंट्स पास किए हैं जिसमें शी इज ट्राइंग टू शेम अदर एक्ट्रेस फॉर गेटिंग एनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर डन. एंड इट इज सो हिपोक्रेट ऑफ हर बिकॉज पास्ट में अदिति ने खुद भी कई सारी फेस सर्जरीज करवाई हैं. एंड नाउ डेज वी ऑल नो कि बॉलीवुड ने इन सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है. आजकल हर किसी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने का ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे फिर उसके लिए उन्हें कितनी भी पेनफुल सर्जरी ही क्यों ना करानी पड़े. बट प्रॉब्लम जब आती है जब आप बोटॉक्स एंड फिलर्स का एक्सेसिव यूज करने लगो विदाउट रियलाइजिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. एंड कमिंग बैक टू अदिति राव हैदरी, सो अदिति ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ Kardashians, be an Audrey, which means here she is comparing Kardashians who are famous for their surgeries and absurd beauty standards with Audrey Hepburn, who is an iconic British actress known for her timeless elegance and beauty. So अदिति अपने इस बायो में Kardashians को शेम कर रही हैं because they opted for plastic surgeries and praising Audrey because she is embracing natural beauty, which is fine because if someone likes being natural, it's their choice. बट क्योंकि ये अदिति राव हैदरी का बायो है, then it becomes a little ironical because she herself is not natural. अदिति के बिफोर एंड आफ्टर फोटोज में काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज क्लियरली विजिबल है. एंड इवन अब तो अदिति ने इतना एक्सेसिव बोटॉक्स का यूज़ कर लिया है दैट शी कांट इवन स्माइल प्रॉपरली. एंड इवन अगर वो स्माइल करने की कोशिश भी करती है तो उसके फोरहेड पे एक अजीब सी लाइन देखने को मिलती है, विच इज़ द केस ऑफ बोटॉक्स गॉन रॉन्ग. क्योंकि बोटॉक्स का यूज़ करने की वजह से हमारे फेस मसल स्टिफ हो जाते हैं. दैट इज़ वाई स्माइल करते टाइम जो नेचुरल लाइंस आती हैं उनकी जगह फेस के अदर पार्ट पे एक अजीब सी लाइंस देखने को मिलती हैं. सो जब अदिति ने खुद कॉस्मेटिक प्रोसेस का यूज़ किया है देन वाई शी इज़ टारगेटिंग अदर फॉर डूइंग द सेम. इट इज़ एक्सट्रीमली हिपोक्रेट ऑफ हर. और सिर्फ अदिति का बायो ही नहीं बल्कि कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें वो अदर एक्ट्रेसेस को शेम कर रही हैं फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. एंड वैसे भी आजकल बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम एक्ट्रेस होंगी जिन्होंने आज तक कभी भी बोटॉक्स का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज बॉलीवुड ने इन सबको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है दैट पीपल थिंक इट इज़ जस्ट लाइक मेकअप विच इज़ यूज टू मेक दम लुक गुड, जिसकी वजह से वो अपने अपीयरेंस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं. एंड इवन जब खुशी कपूर से पूछा गया अबाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स तो खुशी का भी यही कहना था दैट इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ द स्किन. Especially because I knew that like these are things that people are pointing out, and I felt a certain way about it, and in no way am I saying that this is something that everyone should do or needs to do at all. Of course I've not done the 100 things that people have said that I've done, but I think it's a part of taking care of yourself sometimes to do skincare or do facials and this and that, or a filler if you want to. And I don't think it should be something someone should be scrutinized over because it's a personal choice. But यहाँ पे at least खुशी has accepted the fact that she has done some procedures on herself, which should be appreciated because Bollywood में surgeries normalized तो हैं, but कपूर sisters की तरह हर कोई openly इस बात को accept नहीं करता, बिकॉज ऑलमोस्ट हर दूसरी एक्ट्रेस ने कोई ना कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया होता ही है, चाहे वो लिप फिलर्स हो, नोज जॉब या फिर एजिंग को छुपाने के लिए बोटॉक्स का यूज़ करना हो जिससे उनके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स विजिबल ना हो. एंड इसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज एट द एंड इट्स देयर बॉडी, देयर चॉइस एंड देयर मनी, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू. बट अदिति के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आपने खुद ही मल्टीपल प्रोसीजर्स कराए हुए हैं एंड आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट किसी और को सेम चीज़ के लिए टारगेट करना इज एक्सट्रीम हिपोक्रेसी. प्लस अदिति बीइंग द पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द अदर वुमेन, शी इज़ मेकिंग absurd comments about their looks, which is really shameful. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब भी किसी एक्ट्रेस से क्वेश्चन किया जाता था अबाउट अदर एक्ट्रेसेस डूइंग सर्जरीज तो हमेशा उनका यही आंसर होता था दैट इट इज़ देयर बॉडी एंड देयर चॉइस. बट एक इंटरव्यू में जब अदिति से ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं गया, बट स्टिल उन्होंने मल्लिका शेरावत को उनके इन प्लांट्स के लिए टारगेट करना स्टार्ट कर दिया. सो इन 2030 जब मर्डर 3 मूवी रिलीज होने वाली थी एंड अदिति राव हैदरी के साथ रणदीप हुड्डा एंड सारा लोरेन भी उस मूवी का पार्ट थे. सो उस मूवी के प्रमोशंस के टाइम जब अदिति से एक क्वेश्चन पूछा गया कि मर्डर सीरीज के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे, इसमें मर्डर 1 में फीमेल लीड मल्लिका शेरावत थी एंड मर्डर 2 में जैकलीन फर्नांडिस, तो उन दोनों में से अदिति को किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा एंड मल्लिका एंड जैकलीन के बारे में उनका क्या ओपिनियन है. एंड ये मर्डर मूवी के जो तीनों पार्ट्स थे इसमें काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स थे एंड जब मर्डर 1 रिलीज हुई थी जिसका पार्ट मल्लिका शेरावत थी, सो इन्हीं बोल्ड सीन्स की वजह से वो मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही
सो इन सब के बारे में ही अदिति को पूछा गया था, जिस पे अदिति का कहना ये था। आई थिंक सबकी अपनी खुद की चॉइसेस होती हैं, खुद की जर्नीज होती हैं, बट आई ट्रूली बिलीव दैट there's far more to just sexuality, and I think you need to have steel in your soul and not silicone in your chest to be somebody of substance. But I truly believe that, because I think to stand on your own and to choose a path and to believe in that path, I think you need to have far more than just one aspect. मतलब यहाँ पर उनसे क्वेश्चन कुछ और किया गया एंड उन्होंने कुछ और ही आंसर दिया। एंड इवन रणदीप हुड्डा भी अदिति का आंसर सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। एंड उनके रिएक्शन से इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उन्हें भी यही लग रहा था कि अदिति ने काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी स्टेटमेंट पास किया है। जब मर्डर मूवी रिलीज हुई थी इन 2004, उस टाइम पर ऐसे काफ़ी सारे रूमर्स थे दैट मलिका हैज़ गॉन फॉर सम इम्प्लांट्स एंड बैक देन इट वॉज अ रियली बिग डील। एंड ऐसा कमेंट पास करके अदिति यहाँ पर मलिका को उनके बोल्ड सीन्स एंड सर्जरीज के लिए क्रिटिसाइज कर रही थी। मे भी हो सकता है कुछ लोगों का मानना हो कि यहाँ पे वो नेचुरल ब्यूटी को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रही थी, बट इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि अदिति हरसेल्फ हैज़ गॉन अंडर मैनी कॉस्मेटिक सर्जरीज। लाइक फर्स्टली इफ़ यू सी हर नोज, तो उसमें बिफोर एंड आफ्टर में काफ़ी क्लियरली चेंजेस विजिबल हैं। एंड इवन हर लिप्स, पहले उनके लिप्स काफ़ी ज़्यादा थिन थे बट नाउ दे लुक वेरी फुलर। एंड इवन अगर आप उनके आईब्रोज भी देखो तो आईब्रोज की शेप में भी काफ़ी डिफरेंस विजिबल है। एंड इवन अदिति का स्किन टोन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है, बट हो सकता है ये फिर भी ओवर द टाइम चेंज हो गया हो। बट बाकी की चेंजेस से इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अदिति ने कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ज़रूर कराए हैं। एंड नॉट जस्ट सर्जरीज, अदिति ने अपनी एज को लेकर भी झूठ बोला है। इफ़ यू सर्च ऑन गूगल तो वहाँ पर अदिति की एज 36 मेंशन है, बट अगर आप विकीपीडिया पे चेक करते हो तो वहाँ पर अदिति की एज 46 लिखी हुई है। हो सकता है विकीपीडिया पर अदिति की एज को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन हो, बट सी दिस आर्टिकल, इट इज़ फ्रॉम 2014। इसमें क्लियरली मैंशनड है अदिति इज सेलिब्रेटिंग अ 36th बर्थडे। सो अगर 2014 में अदिति की एज 36 थी तो 10 साल बाद उनकी एज 38 कैसे हो सकती है? बट फिर भी एक बार को हम मान लेते हैं दैट शी इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, विच मीन्स शी इज़ 1986 बॉर्न। बट एज यू ऑन लो, उनकी पहली शादी 2002 में हुई थी, बट लेटर ऑन इन 2013 उनका डाइवोर्स हो गया। एंड इफ़ शी वॉज बॉर्न इन 1986, तो जब उनकी पहली शादी हुई थी इन 2002, उस टाइम पे उनकी एज 16 साल होगी, विच एक्चुअली डज नॉट सीम टू बी ट्रू एंड शी माइट बी लाइंग अबाउट हर एज। सो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि अदिति ने जब खुद अपनी सर्जरीज एंड एज को लेके इतना झूठ बोला है, देन हाउ कैन शी टारगेट अदर्स फॉर डूइंग द सेम थिंग? So yeah, that's it for the video, and do let me in the comment section कि अदिति राव हैदरी की इस hypocrisy के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।